खूबसूरत सा व्यू। हदोड नाम है जी इस जगह का। और ये मेरा ख्याल है सारा जो विलेज है हदोड का ही है। और ये जो सामने पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बाग का दीरकोट वाला एरिया है। तो ये बहुत ज़्यादा बसेस मैंने देखी, इसका मतलब ये हुआ कि रास्ता खुल चुका है। फाइनली जी मैं कोहाला पहुंच आया हूँ। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का फ्लैग। लास्ट टाइम जब मैं आया था सारी शॉप्स बंद थी, लेकिन इस बार शॉप्स माशाल्लाह खुली हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, अल्लाह का एहसान। बहुत ज़्यादा हाइट पे मैं आ गया हूँ, रोड बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही। अच्छा, सामने वाला जो एरिया ना ये बकोट का एरिया, और ये सारा जो है एबटाबाद है, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। उस साइड पे पंजाब आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल से बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आपकी सेहत, आपके मिजाज सब कुछ अच्छा होगा। इस टाइम जी मैं मौजूद हूँ फैज़ाबाद, और फैज़ाबाद से अपनी राइड जो है स्टार्ट कर चुका हूँ मुज़फ़्फ़राबाद के लिए। आज की डेट की अगर बात की जाए तो 12 जुलाई है, और सुबह के 8:45 हो चुके हैं। मेरा वैसे आज का प्लान यही था कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी कि 6 साढ़े 5 बजे निकलूँगा, लेकिन सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही थी तो बीच में मेरा प्लान स्किप हो गया था कि यार मैं नहीं जाता। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, कश्मीर के हालात वाक़यात का बताना चाहिए अपनी ऑडियंस को। बहुत सारे दोस्त यार मैसेजेस कर रहे थे यार कि अब बताएं कि कश्मीर खुल गया है, रास्ते खुल गए हैं नहीं। तो मैंने सोचा आज इंशाल्लाह किसी भी तरीके से इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच के आपको वहाँ की अपडेट करूँगा। तो सफ़र शुरू हो चुका है, दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वैसे मैंने अपना जो बाइक का टैंक है वो रिफ़िल करवाना था, लेकिन बाराकोट सिटी से मैं नहीं जा रहा अभी। इसको जब मरी एक्सप्रेस वे स्टार्ट होगा उसके साथ ही राइट साइड पे आरामको का पेट्रोल पंप है, वहाँ से मैं अपना जो है ना टैंक रिफ़िल कर लूँगा। क्योंकि आरामको का जो फ्यूल है वो बड़ा अच्छा है, उससे जो एवरेज है बाइक की वो भी अच्छी हो जाती है। यहाँ से प्रॉपर जी गलियात रोड स्टार्ट हो चुका है। वेलकम टू गलियात। वहाँ बाकी यहाँ के ड्रोन शॉट्स आप देखें मॉर्निंग के, बड़े ही कमाल के खूबसूरत सा ये ड्रोन व्यू है, चेक कर सकते हैं आप। अच्छा जी, मुज़फ़्फ़राबाद जी यहाँ से 122 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 122 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 3 घंटे में कवर होगा। क्योंकि यहाँ से लोअर टोपा तक अच्छा बोला जो टाइम लगता है, फिर आगे भी तक में थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है। यार सुबह भी यहाँ पे बड़ी शदीद बारिश हुई है, और रात को भी बारिश हुई थी। बाकी बाराकोट सिटी देखें कितनी ज़्यादा आबादी हो चुकी है, और हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। सामने के पहाड़ भी जो है ना सही क्लियर नज़र आ रहे हैं। यहाँ से रॉन्ग साइड में मुझे होना पड़ेगा, बिकॉज इतना लंबा टर्न करके मैं आ नहीं सकता। यार ये आरामको की अच्छी बात यह है कि इनका फ्यूल बहुत अच्छा होता है। अच्छी बात है कि अच्छा फ्यूल होता है इनका। आगे लें जी यार, 3000 का कर दें। प्रो फोर्स ही है, दूसरा नहीं है? दूसरा नहीं, क्यों खैर हो? वो खत्म है। ना करें यार, वो किस तरह 350 का है? चले डाल दें। फिर ऐसा करें, ये आप डाल दें 2500 का डाल दें। जी जी हो रही है। अपना नाम बता दें, आप आ जाएंगे। आप वैसे भी आ जाएंगे खैर से। अच्छा अच्छा जी जी चलें। अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं मुज़फ़्फ़राबाद। अभी वैसे रास्ता बंद है, आगे जाने नहीं देते हैं ना? नहीं, मैं पिछली दफ़ा गया था, मुझे रोक लिया था। किस तरफ से? वही कोहाला से क्रॉस करके आगे गया हूँ। तो
वो कश्मीर में फोर्स पड़ा हुआ है। इस बार जो है ना पेट्रोल नहीं मिला, इस बार मिला है जी हाई ऑक्टेन। तो इससे वैसे ना इंजन बड़ा फिट रहता है भाई साहब। ओए रॉन्ग साइड पे आ गया हूँ मैं, शिट मैन। भाइयों मैंने बाइक की स्पीड काफ़ी बढ़ा ली थी क्योंकि मैंने फौरी तौर पे पहुंचना था मुजफ्फराबाद। लेकिन यहाँ पे ये मरी एक्सप्रेसवे के जो इन्वायरमेंट है, ट्रीज़ वगैरह, फॉरेस्ट है पूरा, तो ये देख के ना मैं बाइक राइड बहुत स्लो कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का मंज़र है। बाकी ये ड्रोन व्यू भी देखें यहाँ के, अमेजिंग यार, सुपर व्यू, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे बाइक राइड का मज़ा ही अलग है भाई साहब, लेवल ही हो रहा है यहाँ का बाइक राइड का। अब जब लोअर टोपर से इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं मरी एक्सप्रेसवे से, तब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यकीन करें बाइक को रेस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही जा रहा होता है। तो अब सामने चेक करें यार, बारिश होने के बाद कितना खूबसूरत सा मंजर बन गया ना ये। और ये नीचे जी सोजो पार्क है और कितना लंबा सफ़र तय करके हम आए हैं। जिग जैग करता हुआ रोड है, सामने मरी आ गया और लोअर टोपा के करीब पहुंच चुके हैं तकरीबन। और अभी आगे की जो राइड होगी ना वो स्पीड करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने आज की डेट में ही वापस भी आना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाना है फिर। लोअर टोपा को एग्ज़िट कर चुके हैं जी और यहाँ से मुजफ्फराबाद का जो डिस्टेंस है वो है जी 70 किलोमीटर का। और ये 70 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है 2 घंटे में वैसे हो जाना चाहिए। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। 10:05 हो चुके हैं। इस्लामाबाद से लोअर टोपा तक मैंने ना बहुत स्लो राइड की है यार। जहाँ पे 1.25 घंटा लगना था, 50 मिनट लगने से वहाँ मैंने 1.5 घंटा लगा दिया यार। रात को इस्लामाबाद में बारिश हुई है, वैसे पिछले 2-3 दिन से चल रही है, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। लेकिन रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई और मुझे जो है ना फ़ैन को बंद करना पड़ा। इतनी बारिश हुई ना सुबह कि ठंड लगनी शुरू हो गई थी। और यहाँ तो उससे भी ज़्यादा ठंड है भाई साहब। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियों की आमदोरफ्त चल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रावलाकोट के अलावा बाकी जो है ना कश्मीर के शहर, वहाँ पे जाया जा सकता है। लेकिन आगे जाके अब चेक जो पॉइंट आएगा कोहाला क्रॉस करने के बाद, तो वहाँ पे पता चलेगा क्या हिसाब व किताब है। अगर चेक पॉइंट से हमें आगे जाने दे दिया गया, वेल एंड गुड। अगर ना जाने दिया गया तो हम एक और चोर रास्ते से इंशाल्लाह पहुँचेंगे मुजफ्फराबाद। भाई साहब चेक द ब्यूटी। सामने क्लाउड्स शायद कैमरे में नज़र आ रहे हों, वैसे नज़र आने चाहिए। गोप्रो का रिजल्ट इतना अच्छा तो है। खूबसूरत सा व्यू। हदोट नाम है जी इस जगह का। और ये मेरा ख्याल है सारा जो विलेज है हदोट का ही है। महकमा शाहरात पंजाब हदोट। बड़े अजीब से नाम होते हैं, बोले भी नहीं जाते, यकीन करें। बड़ा खूबसूरत सा मंदिर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेक करें जी, ये लड़ रहे हैं आपस में, खेल रहे हैं। हैं वो 2 नीचे बैठे हैं उसके। अच्छा यार, ये है फगवाड़ी का बाज़ार और फगवाड़ी यूनियन कौंसिल है मरी की आखिरी। और इसके बाद जो है मतलब पंजाब की किस साइड पे जाना आपने, फगवाड़ी यूनियन कौंसिल जो है ना ये मरी का आखिरी इलाका है। इसके बाद जो है वो केपी के स्टार्ट हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का जो इलाका है जुलियाल गांव है वो स्टार्ट हो जाता है। बाकी ये फगवाड़ी बाज़ार है। चलें जी, हम पंजाब की बाउंड्री को एग्ज़िट कर चुके हैं। पंजाब ख़त्म हो चुका है, यहाँ से स्टार्ट हो गया है जी। वेलकम टू KPK। पंजाब ख़त्म हो चुका है, वाले अल्फाज ठीक नहीं थे। पंजाब को एग्ज़िट कर चुके हैं जी। पंजाब की जो पंजाब का आखिरी डिस्ट्रिक्ट था मरी, और मरी का आखिरी इलाका था जी फगवाड़ी।
फगवाड़ी को हम एग्ज़िट कर चुके हैं और केपी के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के जुलियाल में एंटर हो चुके हैं और अभी हम केपी के में अपनी बाइक राइड कर रहे हैं। देखिए कैसा अजीब सा सीन है कि पंजाब से केपी के से फिर हम कश्मीर में एंटर हो जाएंगे हैं। कुछ मिनट्स की बात होती है भाइयों। देखे सामने पहाड़ों पे कैसे क्लाउड्स बने हुए हैं और ये जो सामने पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बाग का दीरकोट वाला एरिया है। यानी दीरकोट जो है वो तहसील है डिस्ट्रिक्ट बाग की और ये सारा दीरकोट वाला एरिया है और बड़ा ही खूबसूरत सा व्यू है, कमाल का व्यू है, क्लाउड्स के साथ खूबसूरत पहाड़ और नीचे से जी दरिया झेलम भी गुजर है। तो ये बहुत ज़्यादा बसेस मैंने देखी, इसका मतलब ये हुआ कि रास्ता खुल चुका है। तो बाकी वहाँ चेक पॉइंट पे पहुँचेंगे तो फिर सही अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मामलात है, क्या हालात हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको मौसमी हालात के साथ साथ ये ज़रूरी अपडेट दूंगा कि आप कश्मीर की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। यानी क्योंकि इससे पीछे मैं 2 व्लॉग बना चुका हूँ, एक रावलाकोट का और कोहाला का भी बना चुका हूँ। तो उससे मैंने आपको अपडेट दी थी। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे मेरा शुक्रिया अदा किया था कि हम लोग जो आपकी वीडियो को देख के हमें फ़ायदा हुआ और हम लोगों ने कश्मीर का ट्रिप स्किप कर दिया और किसी और जगह का ट्रिप किया। तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। तो इस बार भी जो है ना इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ की मतलब मौसमी हालात के साथ साथ बाकी भी कंडीशन बताऊंगा कि क्या हालात हुआ क्या आते हैं कश्मीर के। आप ट्रैवल करें या ना करें इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। फाइनली जी मैं कोहाला पहुंच आया हूँ, कोहाला ब्रिज तक और नीचे से जी ये दरिया झेलम गुजर रहा है। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का फ्लैग, या अल्लाह पाकिस्तान और कश्मीर का जो रिश्ता है और वो हमेशा कायम और दायम रहे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह और दुश्मनों को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिकस्त देगा। अच्छा जी, यहाँ से जी नीलम वैली का जो डिस्टेंस है वो 130 किलोमीटर का है और मुजफ्फराबाद का जी यहाँ से डिस्टेंस है यार ये तो आगे इन्होंने ना लगाए हुए हैं पौधे, दरख्त लगाए नज़र ही नहीं आ रहा। मुजफ्फराबाद यहाँ से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर की राइड है और आगे चेक पॉइंट आएगा। अल्लाह करे कि मुझे वहाँ से जाने दे दें, रोके नहीं। चले जी माशाल्लाह। लास्ट टाइम जब मैं आया तो सारी शॉप्स बंद थी लेकिन इस बार शॉप्स माशाल्लाह खुली हुई हैं, अल्लाह ताला इनको बरकत दे। अच्छा ये जिग का पेट्रोल पंप है जी, यहाँ से राइट साइड पे ये रास्ता निकल रहा है दीरकोट की तरफ और यहीं से आप गंगा चोटी जा सकते हैं। आए 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 आए, मैं बैग आगे रख लेता हूँ, आप आराम से बैठ जाए। बैठे। मुझे गाड़ी वाले ने गलत उतारा है। ओहो, आप जा किधर रहे हैं? मैं जा रहा हूँ धन्ने। डन्ने, अच्छा अच्छा अच्छा। गाड़ी कौन सी वाली पे बैठे थे आप? वो बैठा हुआ था मुजफ्फराबाद वाली पे ना। तो उसको पता नहीं था, आपने किराया पूरा दिया होगा। पूरा ही लिया उसने। ये गलत हो गया ना। अभी रास्ते खुल गए हैं कि बंद है, क्या हिसाब है? रास्ता तो खुला ही है ना। नहीं, मैं आया था तकरीबन महीना पहले तो मुझे चेक पोस्ट से आगे नहीं जाने दिया था ना जी। तो बाकी कश्मीर के हालात क्या हैं अभी, क्या अपडेट्स हैं? ठीक है, मैंने कहा अपडेट्स क्या, हालात क्या हैं इधर के? अभी तो हालात तो काफ़ी बेहतर है। चलो शुक्र है, शुक्र अलहम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं आखिरी बार जब इधर आया था ना तो महीना पहले ये सारी दुकानें बंद थी जी। अभी तो दुकानें माशाल्लाह खुल चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, अल्लाह के एहसान। रहते तो पिंडी में हैं, आज जाने दे यार, पहले आया तो मैं नहीं जाने दिया था। आज भी वापस खैर हो आगे हालात खराब है सर यार। चल रही हैं आगे। वो तो रावलाकोट में चल रही है ना, इधर भी है ना, इधर भी रोल है। इधर भी रोल है। इसका मतलब टूरिस्ट नहीं आ सकते यहाँ पे। तो ये कब तक बंद रहेंगे वैसे? टूरिस्ट कब तक बंद रहेंगे?
क्योंकि लोकल्स तो जा सकते हैं, टूरिस्ट के बारे में बताएं ना। 15-20 के बाद 15-20 जुलाई के बाद। चलें ठीक है, मेहरबानी। वापस मुड़ो जी यहाँ से। चलें वापस तो आ गए, फिर चोर रास्ते से इस साइड पे निकलते हैं। हमारी मजबूरी है क्योंकि हमने मुजफ्फराबाद जाना ही जाना है। अच्छा भाइयों, ये PSO का पेट्रोल पंप आ गया। इसके साथ ही कह रहे थे कि रास्ता ऊपर जा रहा है। इसके साथ कौन सा रास्ता है, क्योंकि चेक पॉइंट से आगे तो हमें जाने नहीं दिया ना। चेक पॉइंट पे वो कह रहे थे भाई साहब इधर से टर्न कर लो, इसी में बेहतरी है। मुझे ख्याल है ये रास्ता है, शायद यही होगा। देखते हैं फिर क्या होता है। ये भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है वैसे। यार ढन्ना वाली तरफ जा रहा है। ढन्ना नहीं, मुजफ्फराबाद जा सकते हैं यहाँ से? इधर से नहीं जा, नहीं जा सकते। मुजफ्फराबाद पीछे थोड़ा सा पीछे जाके मेन रोड से उधर जाना पड़ेगा। नहीं, वो बंदे मुझे कह रहे थे कि यहाँ से रास्ता निकलता है, कहीं ना कहीं आप मुजफ्फराबाद निकल जाएंगे। इधर से भी मुजफ्फराबाद वो आगे चेक पोस्ट पे रोक रहे हैं, आगे नहीं जाने दे रहे। नहीं आने दे। नहीं, वो कह रहे हैं आप टूरिस्ट को नहीं जाने दे रहे। यहाँ से नहीं रास्ता निकलता? यहाँ से बड़े दूर जाता है यार। ज़्यादा दूर है इधर से? किस साइड मतलब निकलना पड़ेगा? इधर से काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, फिर उधर से नीचे। ऊपर जाके फिर नीचे? तकरीबन कितना टाइम लग जाएगा? घंटा खंड को लग जाएगा। वो मुजफ्फराबाद तक? मुजफ्फराबाद तक नहीं, ये इसके रास्ते में है? अच्छा, इसका मतलब वापस मुड़ जाना चाहिए। हाँ? चलो मैं ऊपर तक जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक जा सकता हूँ। मैं पिंडी से आया हूँ। नहीं पिंडी जा रहा है। पिंडी जा रहे हैं? चलो ज़बरदस्त। फिर चलो मैं आगे देखता हूँ ना, जाता हूँ, नहीं तो वापसी पे अगर आया तो आपको साथ ले जाऊँगा। ठीक है ना? ओके यार, बड़ी खूबसूरत सी जगह है ये। पहली बार यहाँ पे मैं आया हूँ और डन्ना नाम है इस गांव का। बड़ा ही कमाल की खूबसूरती, बड़ी ही कमाल की खूबसूरती। सामने देखें, ओए होए होए, वो बहुत ज़्यादा हाइट पे मैं आ गया हूँ, रोड बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही। अच्छा, सामने वाला जो एरिया ना, ये बकोट का एरिया है और ये सारा जो है एबटाबाद है, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। उस साइड पे पंजाब आ जाता है और इसके बैक साइड पे जो है मशकपुरी, और ये इससे बैक साइड मशकपुरी है और अयूबिया वाला एरिया सारा। और अभी हम जी कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर के एरिया में खड़े हुए हैं। भाइयों, इस रास्ते से मैं मुजफ्फराबाद पहुंच तो सकता हूं, लेकिन दो बंदे भी जो मुझे मिले हैं वो यही कह रहे थे कि यार आप जो है ना, रास्ता ये लंबा पड़ जाएगा आपको, क्योंकि सबसे पहले आपने सीधा हाइट पे जाना है, फिर हाइट से फिर दोबारा आपने ना नीचे वाली साइड पे आना, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और मुजफ्फराबाद पहुंच के भी मैंने वैसे वहाँ की अपडेट्स देनी थी, लेकिन ये कि चेक पॉइंट से आगे ही नहीं जाने दे रहे, तो वो अपडेट्स तो यहीं पे एक किस्म की मिल जाती हैं। कि बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग कश्मीर की तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनको ये बताना है कि इस साइड पे आएँ या ना आएँ। तो अब आप खुद ही देख लें कि चेक पोस्ट से आगे मुझे उन्होंने जाने नहीं दिया, तो फिर इसका मतलब यही है कि आप इस साइड पे ट्रैवल नहीं कर सकते। टूरिस्ट जो लोकल्स हैं वो तो ज़ाहिर बात है आ रहे हैं, जा रहे हैं। पहले बसेस भी मतलब बंद थी, मतलब पिंडी से मुजफ्फराबाद से पिंडी की जो बसेस चल रही हैं, कोस्टर्स वगैरह, वो नहीं चल रही थी जब लास्ट टाइम मैं इधर आया था, लेकिन अभी वो चल रही हैं। लेकिन सिर्फ लोकल्स को जाने की इजाज़त है, टूरिस्ट का जो है ना उन्होंने दाखिला बिल्कुल मना किया हुआ है। और मेरा मुजफ्फराबाद जाने का फिर मकसद भी अब नहीं रहा, क्योंकि अगर मुझे जाने दे देते तो मैं आपको मुजफ्फराबाद भी दिखा देता। जी तो भाई साहब, इस टाइम मैं मौजूद हूँ, डन्ना का इलाका है ये, और मेरे बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे मैं आपको दिखाता चलूँ, ये जी सारा बकोट का एरिया है जो कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में आता है। और इसके बैक साइड पे जी मशकपुरी और ये अयूबिया वाला एरिया है, और ये नीचे से जी दरियाए झेलम गुज़र है, और बिल्कुल इस साइड पे, इस लोकेशन पे कोहाला ब्रिज है। और जैसे कि आपने देखा कि मैं चेक पॉइंट पे पहुंचा था तो मुझे उन्होंने आगे जाने नहीं दिया। इससे पहले भी जब मैंने कोहाला की कश्मीर की अपडेट दी थी तो तब मेरा प्लान यही था कि मैं मुजफ्फराबाद जाऊंगा, लेकिन चेक पॉइंट पे उन्होंने मुझे रोक लिया था। उन्होंने मुझे यही कहा था कि यहाँ से वापस चल जाए। वैसे आज का प्लान मेरा यही था कि मैं इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक का व्लॉग बनाऊँगा, और ये वो चोर रास्ता था जहाँ से मैं मुजफ्फराबाद ईज़िली जा सकता हूँ। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है जनाब कि यहाँ से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना है,
और क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद जाना मकसद नहीं है, मकसद इसलिए नहीं है कि चेक पॉइंट से जब आगे ही नहीं जाने दे रहे तो हम, ये एक किस्म का इल्लीगल काम है, ये नहीं करना चाहिए। और ये मैसेज भी है कि जब आपको चेक पॉइंट से आगे जाने नहीं दे रहे तो अच्छा यही है कि वहीं से वापस टर्न कर ली जाए तो बेहतर है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है कि हम चेक पॉइंट पे हमें पुलिस वाले रोक रहे हैं और हम ऐसे चोर रास्ते से आगे की तरफ निकल जाएं। जो लोकल्स हैं उनको वो जाने दे रहे हैं, अलबत्ता टूरिस्ट को जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और पुलिस वाले भाई साहब ये कह रहे थे कि 15 से 20 जुलाई तक का टाइम है, शायद के रास्ते ओपन हो जाए, लेकिन अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा। बाकी जो रावलाकोट में प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें उमर नज़ीर कश्मीरी जो हैं उनकी स्पीच सुन के बड़ा अच्छा लगा। उनकी मतलब मस्बत पहलू था, बड़ा पॉजिटिव जो है ना उन्होंने बातचीत की थी। उन्होंने यही कहा था कि उनके जो धरना जो चल रहा है उसमें से ऐसी जो तकारीर हो रही हैं जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बातें की गई हैं तो वो नहीं होनी चाहिए थी। बाकी उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके जो जायज़ हकूक़ हैं, जो मुतालबा कर रहे हैं, उनके जायज़ हकूक़ पूरे होने चाहिए। हम भी यही कहते हैं। लास्ट टाइम जब मैं कोहाला की तरफ आया था इस साइड पे तो सारी शॉप्स बंद थी, लेकिन इस बार ये देख के अच्छा लगा कि चलें शॉप्स ओपन होगी, लोगों का रोज़गार चल रहा है और सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है। बाकी रावलाकोट के हालात के बारे में आपको बताऊँ, रावलाकोट तो टोटल ही बंद है। लास्ट जो मेरी वीडियो थी रावलाकोट की थी, तो इस बार मेरा मुज़फ़्फ़राबाद जाने का प्लान था जो कि मैं नहीं कर सका पूरा क्योंकि चेक पॉइंट पर उन्होंने मुझे रोक लिया था। सो व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नई डेस्टिनेशन में। बल्कि कुमराड की जो सीरीज़ चाह रही थी, इस टाइम आपने दश्त लैला के व्लॉग देखना था, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह आपको दश्त लैला का व्लॉग दिखाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।